आशुतोष, मेरा सवाल है एक छोटा सा। हाँ, अच्छा, This lady आशुतोष कर रहा हूं मैं आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। Sorry, there's a lady right here. हाँ मैडम, आप ही नहीं, बोलिए। लेडीज फर्स्ट। बोलिए। लेडीज फर्स्ट। कलेक्टिव नहीं हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इतिहास भी ना हर 50 साल नया लिखा जाता है। नए स्टूडेंट्स आते हैं जो हिस्टोरियंस बनते हैं, वो जो पहले इतिहासकार थे उनका इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हाइपोथेसिस होते हैं, एनालिसिस होते हैं, दे चेंज इट एंड दैट्स कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। सो इवन इन आर्कियोलॉजी एवरी 20 years देयर इज अ न्यू स्टडी दैट कम्स इन। जैसे हाल ही में आपको पता चला कि ये सिविलाइजेशन 8000 साल पुराना है। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे पहली बात तो मैंने सुनीता और सिद्धार्थ से कही कि मुझे पूरी फिल्म रीशूट करनी पड़ेगी। So it's constantly being rewritten. What I did was I got in touch with Jonathan Mark Canoyer, who is a leading archaeologist in University of Wisconsin, जिन्होंने 35 साल मोहनजोदारो में, हड़प्पा में काम किया, और भारत के भी 6 आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनके साथ बैठ के उनका जो चेन ऑफ थॉट है वो मैंने इसमें इंकॉर्पोरेट किया, बिकॉज देर आर अदर डाइवर्जेंट व्यूज ऑल्सो। सो मैं जानता हूँ कि ट्रेलर जब आया तो काफ़ी रिजर्वेशंस भी थे। कुछ लोगों को लगा कि यार चांदी का कॉस्ट्यूम ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप फिगरीन्स देखेंगे उस वक्त की, तो वो न्यूडिटी बहुत है उसमें, दे ऑल नेकेड फिगरीन्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि आई मेक अ फिल्म विच हैज, सो आई हैव टू क्रिएट समवेयर, इमेजिन रिस्पॉन्सिबली, ट्राई एंड ब्लेंड इट, बिकॉज अल्टीमेटली मैं भी क्या चाह रहा हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है और मैं एक अद्भुत दुनिया में जा रहा हूँ। हाउ कैन आई ब्रिंग इट टू स्क्रीन जिससे आप भी देख के प्रभावित हो कि एक नजरिया मिल रहा है। आज तक कभी फिल्म इस पे बनी नहीं है, तो आई हैव अटेम्प्टेड दैट एंड हैव, इसलिए मैंने कहा कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर एक, एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज अकबर अपैरेंटली वाज 4 feet 5 inches tall. would have never been cast. मतलब चांस ही नहीं होता। सो थैंक यू। अच्छा आशुतोष, मेरा सवाल फिल्म के टाइटल से, सब रुक जाइए अब। ये सब रुक अजय जाइए। हाँ, ब्रह्मात्मज बोलिए। की आवाज लग रही है। जी मैं ही हूँ सर। मेरा सवाल भी फिल्म के टाइटल से ही था। हम लोग एक ही शब्द के रूप में मोहनजोदाड़ो को जानते रहे हैं, बचपन से पढ़ते रहे हैं। आपकी फिल्म में 2 शब्द आते हैं, मोहनजो एक साथ आता है, दारो एक साथ अलग आता है। इस टाइटल पे पहुंचने की वजह क्या रही, इस तरीके से क्यों सोचा गया? और मोहनजोदाड़ो का शायद असली मतलब मुर्दों का टीला होता है। तो इस फिल्म में जो एक ट्रेलर में मैंने देखा था कि मोहनजोदाड़ो को बचाने की कोशिश कर रहा है समर, तो ये मुर्दों के टीले को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी ट्रेलर देख के। 2 चीज़ें, और आपको बधाई कि अभी तक लोगों ने पीरियड और हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं। आप शायद इंडिया के पहले फिल्म मेकर हैं जो प्री हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नहीं, आपका सवाल करेक्ट है। 3-4 अलग नाम है। मोहनजोदारो भी कहते हैं, मोहनजोदारो भी कहते हैं, हिंदी में मोहनजोदड़ो कहते हैं, लेकिन जो पॉपुलर नेम है इंटरनेशनली जो जाना जाता है वो मोहनजोदारो था, इसलिए मैंने इस नाम को चुना। और ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट मोहनजोदारो इस नाम से ही पहचानते हैं। एंड आई थॉट दैट yes, you're right, it's called Mound of the Dead, but as I said earlier that if I had changed the name and given it my name, I could have never connected to you the story. कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, तो मैंने मोहनजोदारो ये इस्तेमाल किया। और इतिहास की बात है तो ये, एज आई सेड, अनटोल्ड स्टोरीज एक्साइट मी, इंटरेस्ट मी, एंड इट नीड्स पीपल हु कैन बैक यू, बिकॉज मैं अगर जस्ट अपने आप सोच लूँ तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऋतिक का होना ज़रूरी है, सिद्धार्थ का आना ज़रूरी है, एंटायर टीम जो यहाँ पे सामने बैठी है, all of them have to come join in, and our processes have been very, very interesting, whether it's dialogue or whether it's the way the costumes are or the light design. तो कोशिश की है कि try and create the world. कुछ reservations होंगे definitely, and मैं नहीं कहूँगा कि आपके अगर reservations हैं तो आप गलत हैं। At the same time मैं ये भी request करूँगा कि आप मुझे भी ना गलत कहें, because मैं भी एक imagine ही कर रहा हूँ, and it is my make believe world.
So I just feel that audiences should also watch the film with a little openness. That's all. Thank you, Ashu sir. Thank you for your questions, guys. Ritik, We're really Ashutosh, running out of time. one Our second. last question, please. Ritik, Ashutosh, a question common to both of you. A big here, slightly towards your right. Yeah, Ajay ke baaju mein. A question common to both of you. A big film for both of you. A big film in terms of box office business as well. It is obviously clashing with Akshay Kumar's Rustom. Is that a cause of concern? Because we have seen how when clashes happen in the past, numbers are divided. So what's your take on that, Ritik and Ashutosh? If I could have a reaction from both of you on this. Producer साहब, मैं एक्टर हूँ. You know, clashes always happen. सर अक्षय आपके बिल्डिंग में रहते हैं सर, वो भी एक्टर है. लेकिन वो प्रोड्यूसर भी है. वो प्रोड्यूसर है. पार्ट प्रोड्यूसर. Straight to अक्षय. अक्षय and आशुतोष. Ashutosh, a reaction from you. आशुतोष and अक्षय. Please you know, discuss, sort it out. The thought does come to your mind that, you know, अगर दो फिल्में एक साथ आ रही हैं, दोनों बड़ी हैं, तो clash होगा, box office बटा जाएगा, all that happens. But ultimately, उसके बाद जब आप decide करते हैं कि आपको, you know, इस वक्त release करना है, तो you have to do what is in your interest. आपकी फिल्म किस तरह से audience को प्रभावित करे, ये आपको सोचना है. आप ये भी सोचते हैं कि शोले और जय संतोषी माँ सेम डे रिलीज हुए थे, दोनों सुपर हिट थे. इनफैक्ट जय संतोषी माँ अगर आप बॉक्स ऑफिस कंपेयर करें तो इट्स अ बिगर हिट देन शोले बिकॉज द कॉस्ट टू रिकवरी रेशियो इज वेरी हाई. लगान गदर मेरी एक पास्ट फिल्म थी, तो वो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है ग्रेट, मोहनजो को भी चलना चाहिए, रुस्तम को भी चलना चाहिए. बोथ द फिल्म शुड बी सुपर डुपर. On that note, ladies and gentlemen, thank you so much for your kind questions. I'm sure our friends from the media would like a couple more pictures. Could I please request our lovely cast and Ashutosh to kindly step up? We're really out of time, guys. I'm so sorry. You waited the whole press conference to say this. But no. When you're walking the truth, when you're standing, when the truth is on your side, you don't need support, yaar. God. Ladies and gentlemen, Last question. there's something yet to do. Yeah. Okay, hang on. Gentleman in the black, boliye. Last question. जोर से बोलो वरना मत बोलो. Yeah. हाँ. ओके. भाषा बहुत ही मुश्किल टॉपिक था इस फिल्म के लिए, क्योंकि कहा जाता है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी दैट तभी प्राकृत बोलते थे, कोई कहता है ब्राहुई बोलते थे. एंड जो सिंधु की जो स्क्रिप्ट है, जो अल्फाबेट है, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, तो किसी को पता नहीं है कि भाषा क्या थी. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मैश क्रिएट करें जिसमें यू हैव अ बिट ऑफ सिंधी, अ बिट ऑफ हिंदी, अ बिट ऑफ शुद्ध हिंदी, ताकि it creates a feeling of an old world. It's understood by the audiences because मैं नहीं चाह रहा कि जैसे जोधा अकबर में भी अगर आपने देखा होगा, मैंने ज़्यादा पर्शियन में मैं नहीं गया, ज़्यादा घनी उर्दू मैंने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ऑडियंस एलियनेट हो. सबको समझ में आनी चाहिए फिल्म. And ultimately I'm trying to tell a story. So the story can only be told by words. So that's where we use words like I was going to use it at the end, but लख लख थोड़ा उस सवाल के लिए, इसका मतलब है thank you for that question. That's about it. We don't have time now. I'm so sorry. But thank you so much, ladies and gentlemen. We're going to do a photo opportunity right now. Could I please request Ritik, Pooja, and Ashu sir to kindly come up?